अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं नईम। जिस घड़ी का हमें बेसब्री से इंतज़ार था, कल 13 अगस्त 2025 को हज कमेटी ऑफ इंडिया में कुर्रा हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह 2026 के लिए वो खुशनसीब हाजी जो 2026 के लिए जाने वाले उनका सिलेक्शन हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। जिन हज़रात का सिलेक्शन हो चुका है उनके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद, और जिन हज़रात का वेटिंग में भी नंबर गया है उन्हें डरने की बिल्कुल बात नहीं है, उन्हें घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर उनके मुकद्दर में हज होगा, अगर उनके मुकद्दर में जाना होगा तो उन्हें जाने से कोई रोक नहीं सकता। लास्ट ईयर भी हमने देखे कि बड़े बड़े वेटिंग लिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुके हैं। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, आज का वीडियो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इसमें इंशाल्लाह हम आज जो मेन टॉपिक्स है, जैसे कल कुर्रा जो हुआ है उसके अंदर सिलेक्शन के लिस्ट के बारे में बताएंगे, वेटिंग लिस्ट के बारे में बताएंगे, और इंशाल्लाह जो पेमेंट प्रोसेस है उसके बारे में इंशाल्लाह हम ये पूरी मालूमात देंगे इंशाल्लाह। तो ये वीडियो को आप ज़रूर देखें और दूसरों तक शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जो जाने वाले पिलग्रिम हैं उनसे ज़रूर ये भेजें ताकि उन्हें तमाम चीज़ों में आसानी हो। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये कि जिन हजरात का सिलेक्शन हो चुका है उन्हें दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि इस बार माशाल्लाह एक रिकॉर्ड ब्रेक एप्लीकेशन हज कमेटी के पास आए और एक बड़ी तादाद में लोग वेटिंग में भी इस बार चले गए। अफसोस भी है और खुशी भी है साथ ही साथ। बहुत सारी करीबी जिनका सिलेक्शन भी हुआ है और बहुत सारे करीबी ऐसे हैं जो कल से काफ़ी नाराज़ है और बार बार पूछ रहे कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मेरे भाइयों दोस्तों, ये तमाम चीज़ें और ये तमाम आप जानते हैं हर चीज़ अल्लाह के हाथ में है। इसीलिए अल्लाह से मांगते रहना है, दुआ करते रहना है, और हमें बिल्कुल हर किसी भी चीज़ के ऊपर हमें सेटिस्फाइड नहीं रहना है। मतलब ये नहीं कि जिन हजरात का इसमें नाम आ चुका है तो उनने एकदम बेफिक्र होना है, बल्कि हज कमेटी ने जो सिलेक्शन किया है इसमें लिख के आता है कि प्रोविजनली सिलेक्टेड, यानी इसमें कंफर्म अब तक ये सीट नहीं हुआ है। जब तक लास्ट पेमेंट नहीं होता तब तक हमारा इसमें कंफर्मेशन नहीं होता। आपको ये बात भी जहन में रखनी है, जैसे हज कमेटी के पेमेंट्स का रेशियो है जो 3 स्टेप में पेमेंट होगा, तो आपको वो तीनों स्टेप के पेमेंट क्लियर होने के बाद हज कमेटी की जो आप इंक्वायरी रिसिप्ट देखेंगे वहाँ पर उसके बाद कंफर्म लिख के आएगा, वरना अब तक आपको प्रोविजनली सिलेक्टेड करके लिख कर आएगा आपके लिस्ट के ऊपर। कल सर्कुलर नंबर 8 के ज़रिए से हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बता दिया है जिनका सिलेक्शन हुआ है उन्हें 1,52,300 रुपये 20 तारीख तक अपने अकाउंट में जमा कराने हैं। यानी हर हाजी को पर हाजी 1,52,300 रुपये की तैयारी रखनी है आपको, और आपको ये पेमेंट जमा कराना है। पेमेंट के इंशाल्लाह मैं आपको लिंक भी शेयर करता हूँ। ये लिंक पर जाकर आप डायरेक्टली रिसिप्ट रेडी रख सकते हैं। पेमेंट के दो मेथड रखे हज कमेटी ने, एक तो ऑनलाइन पेमेंट का ज़रिया है, दूसरा है ऑफलाइन पेमेंट का ज़रिया है। आप चाहे तो ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अगर पेमेंट करना है तो आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी अपना पेमेंट आप कर सकते हैं। और ऑफलाइन अगर आप पेमेंट करना चाहेंगे तो हज कमेटी ने यहाँ पे दो बैंक का ऑप्शन दिया आपको। एक तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, दूसरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें एक तो ऑप्शन ये होता है कि आप डायरेक्टली जाकर वेबसाइट पर जाकर जो ये होते हैं रिसिप्ट स्लिप होते हैं उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, हाथ से भी लिख सकते हैं, और इसमें बैंक रेफरेंस नंबर मेंशन करना पड़ेगा आपको। अगर आपको ये हाथ से नहीं लिखना है तो डायरेक्ट रेडीमेड भी ये फॉर्मेट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये वीडियो भी इंशाल्लाह मैं इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इस तरीके से आपको ये अपना कवर आईडी डालना है। साथ ही साथ इसमें आपको आपकी बैंक सेलेक्ट करनी है, और ये रिसिप्ट आपके सामने पूरी स्लिप आपके सामने रेडी आपको नज़र आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कवर नंबर भी लिखा हुआ है, आपका बैंक रेफरेंस नंबर भी लिखा हुआ है, और यहाँ पर आपको अपने डिनोमिनेशंस डालने हैं, जो नोट्स आप डालने वाले हैं वो वहाँ पर आपको मेंशन करने हैं, और ये आपको रिसिप्ट रेडी रखनी है। इसमें 3 रिसिप्ट होते हैं, एक तो आपकी खुद की रिसिप्ट होंगी, दूसरी बैंक की होंगी, और तीसरी जो रिसिप्ट होंगी ये हज कमेटी ऑफ इंडिया की होंगी। आप इस बातों को ध्यान से सुने, इसीलिए मैंने कहा था कि ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हमारा ये पेमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। इसमें से एक रिसिप्ट ये बैंक लेंगे और दो हमारी खुद की होंगी। एक रिसिप्ट हमारे पास होंगी और दूसरी रिसिप्ट हज कमेटी ऑफ इंडिया को भेजनी होती है। हर साल ये रिसिप्ट भेजने होते हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया को, और डॉक्यूमेंट्स भी भेजने होते हैं, लेकिन इस साल हज कमेटी ऑफ इंडिया ने ये डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने के लिए कहा है। 2025 तक, यानी ये आने वाली 25 तारीख तक हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को ये हज कमेटी को भेजना है।
ये डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो ये है जो HAF फॉर्म है, हज एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड जो हमने करके रखे थे, इसकी प्रिंट निकालनी है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम और डिटेल में आपको इसमें जो वीडियो में प्रिंट निकालेंगे भी और किस तरीके से वहाँ पर आपको कहाँ कहाँ साइन करने हैं। और इसमें 3 फॉर्म है, एक तो HAF का प्रिंट है आपका, सेकेंड नंबर पे सोलमली डिक्लेरेशन फॉर्म है और 3 नंबर पे है पासपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म। ये तीनों फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है, प्रिंट निकालनी है, आपकी साइंस करनी है और जो आगे कॉलम से येस नो के, मैं जल्दी इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम ये वो वीडियो भी आपके सामने देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो ये तीनों के प्रिंट निकालने हैं और साथ ही साथ जो पेमेंट आपने रिसिप्ट की है, एक तो आपने अगर बैंक से रिसिप्ट किए तो बैंक के ज़रिए से वो रिसिप्ट आपको इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स के साथ में लगानी है, यानी अपलोड करनी है। और तीसरी मेडिकल स्क्रीनिंग फ़िटनेस सर्टिफिकेट, ये जो फ़िटनेस सर्टिफिकेट है ये कंपलसरी है हर एक के लिए। जो NRI है उनके लिए ऑप्शन है कि ये वो लोग इसको बाद में भी जमा कर सकते हैं, NRI के लिए लास्ट ईयर ऑप्शन था। इस बारे में भी इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम बताएंगे। वरना जो यहाँ रहने वाले जितने हैं इंडियंस हैं उनके लिए आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ज़रिए से MBBS डॉक्टर का वहाँ पे स्टैंप, और लेकिन ये बात नोट रखें कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर आपको क्या है ये मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको लेना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर अपलोड करनी है 25 तारीख से पहले। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब बातें समझ में आई होंगी। अगर कुछ आपको समझ में ना आए हैं तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, व्हाट्सअप के ज़रिए से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं जिसकी वजह से थोड़ा लेट भी हो सकता है, हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के हम जवाब दे सकें। हमने बताया ये प्रोसेस हमें आगे करना है अब तक, लेकिन एक बात जो बाकी रह चुकी है, पेमेंट। बहुत सारे लोग अब तक ऐसे हैं जिन्हें अब तक मालूम नहीं पड़ा है कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि हज कमेटी ने अब तक SMS भेजना स्टार्ट नहीं किए। बहुत से लोग SMS हज कमेटी की तरफ से नहीं आए, इसीलिए मैं आपके साथ में ये पेज शेयर करता हूँ। आप यहाँ पर देखें, आपको हज कमेटी ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि प्रोविजनली सिलेक्टेड की एक लिस्ट है और दूसरी वेटिंग लिस्ट है। ये प्रोविजनली सिलेक्टेड की आपको लिस्ट ओपन करनी है, ये लिस्ट डाउनलोड होंगी आपके पेज के ऊपर। तो इसके बाद आप देख सकते हैं आप किस स्टेट से हैं, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। MP है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कहाँ से है आप, तो ये आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आप महाराष्ट्र सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये सिलेक्टेड की लिस्ट पूरी ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे आप कॉर्नर में जाके, आप मोबाइल में भी आप देख सकते हैं, और वहाँ पे सर्च का ऑप्शन होता है, वहाँ पे आपको अपना कवर नंबर डालना है। आप अपना कवर नंबर डालेंगे तो आपको वहाँ पर आपका नाम या आपका कवर नंबर ये नोटिस होगा इंशाल्लाह। अगर आप मोबाइल में भी ये देख सकते हैं या ब्राउज़र पे ये फाइंड का ऑप्शन है, वहाँ पर भी आप ये सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कवर नंबर या आपका नाम दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको दूसरी लिस्ट ओपन करनी है, ये वेटिंग लिस्ट ओपन करनी है। तो आप वेटिंग लिस्ट में जाएंगे और दोबारा अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, जो कुछ सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पे समझे हमने गुजरात सेलेक्ट किए, तो यहाँ पर जाके हमें अपना नंबर दोबारा उसी तरीके से सर्च करना है, या फाइंड में जाके हमें दोबारा अपना नंबर वहाँ पर डालना है। तो अगर यहाँ पर हमारा अपना नंबर दिखाई दे रहा है तो हम देख सकते हैं, एक तो ये लिस्ट में होगा हमारा नंबर या दूसरे लिस्ट में होगा, ये दोनों में से एक लिस्ट में हमारा नंबर ज़रूर होगा इंशाल्लाह। मैं दोबारा बहुत सारे लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, जो लोग वेटिंग में हैं वो बिल्कुल घबराए नहीं। लास्ट ईयर भी बहुत सारे लोग वेटिंग में थे और माशाल्लाह 3 स्टेट को छोड़कर तमाम स्टेट का ये कंफर्मेशन हो चुका था, और MP, गुजरात और केरला, ये 3 स्टेट बाकी थे। इस बार भी बड़ी तादाद में गुजरात से वेटिंग है, तकरीबन 26,000 की वेटिंग है। महाराष्ट्र तकरीबन 17,500 की वेटिंग है। यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में वेटिंग में है ये, लेकिन हम दुआ ये करते हैं कि सभी के लिए आसानी हो। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहेंगे कि इस साल लास्ट ईयर जो टूर वालों के साथ में हादसा पेश आया, तो तमाम टूर वालों को कैंसिल किया गया। जो 52,000 का कोटा था जिसमें से खाली 10,000 लोग जा चुके थे, इसीलिए हमने देखा कि इस बार एक बड़ी तादाद में लोगों ने, यानी अच्छे अच्छे लोगों ने भी इसके अंदर हज कमेटी ऑफ इंडिया में अपने एप्लीकेशन भरे। मैं आजीज़ाना दरख्वास्त करना चाहूँगा, जिन लोगों को अल्लाह ने माल दिया है, जिनके अंदर ताकत है, जो सहूलत ये पॉसिबिलिटीज़ है, जो अपना अफोर्ड कर सकते हैं टूर को, जैसे टूर का पैकेज हम देखते हैं, कई टूर वाले जो होते हैं, कोई 5.5 लाख या 6 लाख 7 लाख या कोई 8 लाख 10 लाख, नॉर्मली एक एवरेज देखे तो 6, 6.5 और 7 लाख के पैकेजेस बहुत सारे टूर वालों के होते हैं। जो लोग टूर का खर्चा अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें तो बिल्कुल सोचने की बात नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है। बिस्मिल्लाह बोल के, अगर यहाँ पर बड़ी वेटिंग लिस्ट में अगर उनका नंबर है, 14-15 हज़ार के ऊपर उनका नंबर है, तो उन्हें बिस्मिल्लाह बोल के वहाँ के टूर के लिए हिम्मत कर लेनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग हज कमेटी ही को अफोर्ड कर सकते हैं, हज कमेटी 3-3.5 लाख रुपए में आपका यहाँ पर हज इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो
इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, वो वेटिंग में रहे, सदका डालते रहे, अल्लाह से मांगते रहे, हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है। गए साल हमने देखा 5-6 जो वेटिंग लिस्ट आए, रमज़ान तक ये वेटिंग लिस्ट आ रहे थे, और इस बार भी हमें पहले 2-3 वेटिंग लिस्ट जो आएंगे इंशाल्लाह उसके अंदर बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात मैं बोलना आपके सामने भूल गया कि जो अभी जो ये कुर्रे का जो सिलेक्शन हुआ है ये तकरीबन 1 लाख लोगों का हुआ है, इसमें अभी भी 20,000 सीट बाकी है, इसमें 20,000 सीट बाकी है। ये स्टेट वाइज ये डिवाइड हो जाएगा, ये कोटा जो बाकी हो ये इंशाल्लाह ये भी जल्दी हो जाएगा, और बाकी के वेटिंग लिस्ट वालों को इंशाल्लाह इसमें आगे नंबर मिल सकता है। यानी जो हज कमेटी के पास 1,22,000 का कोटा था, जिसमें से 1 लाख सीट्स का ही इसमें अभी कल कुर्रा हुआ है, 20,000 सीट अभी तक ये बाकी है। इंशाल्लाह इसमें अभी कुर्रा नहीं होगा, बल्कि जो वेटिंग पे गए हुए इंशाल्लाह उनको सीरियली सेलेक्ट किया जाएगा, यानी 1 नंबर 2 नंबर से जो स्टार्ट है वेटिंग, उन्हें इंशाल्लाह इसमें सेलेक्ट किया जाएगा। दोबारा हम रिक्वेस्ट करते हैं, आपको कुछ भी अगर बात समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे आपके जवाब देने की, और इंशाल्लाह अगले वीडियो में मज़ीद हम आपको मालूमात देंगे जिसमें HF फॉर्म को डाउनलोड करके किस तरह से साइन करना है, प्रिंट करना है, ये तमाम चीज़ों को आपके सामने हम शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको हमारी बातें समझ में आई होंगी। हम कोशिश करें कि जितनी आसान लैंग्वेज में आपको बात समझा सके उतनी हम समझाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। आप अपनी खुसूसी दुआ में हमें भी याद रखें, और अल्लाह से मांगते रहे, सदका डालते रहे, जिनका सिलेक्शन हुआ है वो भी ये काम करे, और जो लोग वेटिंग पर है वो भी ये काम करें, और साथ ही साथ आप अपनी दुआ में हमें भी याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।